हेलो बच्चों। क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो इसके पहले मैं अपना वीडियो शुरू करूँ, मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप सभी क्या करें। अगर मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं, ठीक है, क्या है मेरे प्रीवियस वीडियो से, अगर वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वो उससे क्या करें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा सकूं। ठीक है, आपके दोस्तों तक मेरी रीच भी पहुंच सके। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, हमारा जो चैप्टर 3 है, ठीक है, चैप्टर 3 है, उसके वेरी शॉर्ट, ठीक है, कौन कौन से वेरी शॉर्ट और शॉर्ट वाले क्वेश्चंस सोल्व करेंगे परीक्षा बोर्ड के। ठीक है, चलो फिर आज हम अपना शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersecting at a point are parallel or coincident। ठीक है, हमें बताना है कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल से या कोइंसिडेंट है। ठीक है, रेशो कंपेयर करके। ठीक है, तो देखो, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो दो इक्वेशंस बन रही है। ठीक है, पहली वाली ये इक्वेशन बन रही है, दूसरी वाली ये वाली इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो जो हमारी पहली वाली इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 से। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो देखो, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, जो हमारा x के साथ है वो A1 होगा, तो यहाँ पर जो हमारा A1 है वो हमारे लिए F हो जाएगा, और B1 है यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो साइन क्या आएगा, हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, और B1 क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा। उसी प्रकार C1 जो है वो हमारे पास कितना है, 8 है। ठीक है, ये तो हमारा पहली इक्वेशन हो गई। हम सेकंड इक्वेशन में से देख लेते हैं। A2 हमारे पास क्या है, 7 है। B2 जो है हमारे पास 6 है, और C2 जो है हमारे पास क्या है, -9 है। ठीक है, तो देखो हमको कंपेयर करना है तो पहले हम रेशो बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, रेशो A1/A2 क्या हो गया हमारे पास, 5/7 हो गया। उसी प्रकार B1/B2 जो है -4/6। अगर इसको हम कैंसल आउट करते हैं तो हो जाएगा हमारा -2/3 से, 2 से हमने इनको डिवाइड कर दिया। तो देखो, हमें यहाँ पर आगे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, हमें यही पता चल रहा है कि हमारा जो A1/A2 जो है नॉट इक्वल है B1/B2 के। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो लाइंस क्या होती है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। क्या होगी हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ठीक है, जब कभी भी कंडीशन हमारी A1/A2 नॉट इक्वल्स टू हो B1/B2 के, तो ये ऐसी लाइंस क्या होगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ठीक है, चलो फिर अब हम दूसरे वाले पे आते हैं, इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0, ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे, और दूसरी इक्वेशन को इस वाले से कंपेयर करेंगे। ठीक है, B2y प्लस C2 = 0। तो देखो, ऐसा करने पे हमारे पास जो A1 है वो क्या आ गया, हमारे पास 9 आ गया। B1 जो है हमारे पास 3 आ गया, और C1 जो है हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, और यहाँ A2 जो हमारे पास कितना आ गया, 18 आ गया। B2 जो है 6 आ गया, और जो C2 है वो हमारे पास 24 आ गया। कंपेयर करने पे आया। अब हम इसका रेशो निकाल के देखते हैं। तो देखो, A1/A2
क्या आता है हमारे पास, हो गया 9/18। कैंसल आउट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम B1/B2 करेंगे तो B1 हमारे पास 6 ही है और B2 हमारे पास 6 है, तो यहाँ आ गया हमारे पास 1/2। उसी प्रकार जब हम C1/C2 करेंगे तो यहाँ हमारे पास 12/24 हो गया। यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो हमारी कंडीशन क्या बैठ रही है, वो बैठ रही A1/A2 इक्वस टू B1/B2 इक्वस टू C1/C2। जब भी हमारे जो रेशो हैं वो इक्वल हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन पे वो लाइंस क्या हो जाएगी, हमारी को इंसिडेंट लाइन हो जाएगी, सी डेंट लाइन हो जाएगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, हमारी वो लाइन को इंसिडेंट हो जाएगी। ठीक है, और पैरेलल के लिए क्या होगा, हमारी C1/C2 नॉट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द वन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स whose रिप्रेजेंटेड ऑफ द लाइन इज पैरेलल लाइंस। ठीक है, हमें क्या करना है, टू वेरिएबल्स की एक लाइन इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, और एक एग्जांपल लिखना है। ठीक है, दोनों के लिए, और वो लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। पहले तो हमको पता होना चाहिए कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, वो क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी A1/A2 इक्वस टू B1/B2 नॉट इक्वस टू होना चाहिए C1/C2 के। ठीक है, मतलब A1/A2 का जो रेशो है वो B1/B2 के इक्वल होना चाहिए और वो C1/C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी हमारे पास x प्लस 2 12y माइनस, यहाँ लिख रहे थे हम 7 इक्वस टू 0। ये हमारी क्या हो गई, पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हम लिख लेते हैं 2x प्लस 24y प्लस 9 इक्वस टू 0। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। देखो अब हम यहाँ कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे, हम इसकी जो है ना रेशोस निकाल लेते हैं। पहले हम देखते हैं A1 हमारे पास क्या है, वो है 1। B2 क्या है हमारे पास, वो है 12, और सॉरी B1 12 है और C1 क्या है हमारे पास, -7। और यहाँ A2 हमारे पास सेकंड इक्वेशन में 2 हो गई, B2 हमारे पास हो गई 24 और C2 हमारे पास हो गई वो है 9 हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हम देखते हैं इसका रेशो निकाल लेते हैं। तो देखो रेशो निकालने पे क्या होगा, जो A1/A2 है, A1/A2 है वो कितना आ रहा है हमारे पास 1/2। B1/B2 जो है वो कितना आ रहा है हमारे पास 12/24। कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1/2 आएगा। और C1/C2 देख लेते हैं हम, जो जो हमारे पास -7/9। तो हमें यहाँ दिख रहा है हेयर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 है, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। तो हमारी ये इक्वेशन सही है। ठीक है, हमने चेक भी कर लिया और प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2 B1/B2 and C1, find out whether the following pair of line of equation are consistent और inconsistent। तो मैं आपको पहली बात बोल देना चाहता हूँ, कंसिस्टेंट कब बनेगी। ठीक है, देखो कंसिस्टेंट कब बनेगी, ठीक है, पैरेलल जब कोई लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, या तो वो लाइन कोइंसिडेंट होगी, सी डेंट होगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब ये कंसिस्टेंस कब होगी, जब कोई लाइन क्या होगी हमारी इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट होगी। दूसरा इनकंसिस्टेंस कब होगी,
इनकंसिस्टेंट कब होगी? जब होगी जब हमारी लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, पैरेलल होगी। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको है ना कंपेयर कर लेते हैं पहली वाली इक्वेशंस को। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन को हम कंपेयर कर ले किससे? 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है। अब हम 5 को इधर ले आते हैं क्योंकि उस तरफ हमारे पास सिर्फ जीरो बचना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू के -5 इक्वल टू 0, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई? ये हो गई सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और इसे कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो है a1 क्या हो जाएगी? 3, b1 हो जाएगी हमारे पास 2, c1 हमारे पास हो गया -5, और यहाँ पर हमारे पास a2 हो गया 2, b2 जो है हमारे पास -3, और c2 जो है हमारे पास हो जाएगा -7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं हम। ठीक है, अब देखो, अब हम रेशो निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 वो होगा हमारे पास 3/2, और b1 अपॉन b2 ये जो हमारे पास 2/-3। तो हमें आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से दिख रहा है हमें कि जो हमारा a1/a2 है वो नॉट इक्वल है b1/b2 के। तो ऐसी कंडीशन में हमारी लाइंस क्या हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग में क्या बनता है हमारे पास? वो बनता है कंसिस्टेंस बनता है, सिस्टेंट बनता है। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर आगे देखते हैं हम, रब कर लेते हैं हम। ठीक है, इसे ये रब हो गया। अगला क्या है हमारे पास? वो कहा गया है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 दिया है। 8 को हम इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है? 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, ये जगह 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसको हम कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करेंगे? वो करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 से इक्वल टू 0। ठीक है, इससे हम कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू जो है -3, और c1 की वैल्यू जो है -8 आ जाएगी। ठीक है, हम सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं a2x से प्लस b2y से प्लस c2 से इक्वल टू 0 हो गया। तो देखो a2 की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास? 4, b2 की वैल्यू जो है हमारे पास -6, और c2 की वैल्यू जो है -9 हो गई। ठीक है, अब हम इसका रेशो बना लेते हैं, रेशो बना के देखते हैं क्या आता है हमारा। ठीक है, तो देखो यहाँ a1/a2 क्या आ रहा है हमारे पास? 2/4, मतलब 1/2 आ रहा। अब हम b1/b2 देख लेते हैं, ये क्या है हमारे पास? -3/-6, माइनस से माइनस कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, दो सोल्व हो गए। अब हम c1/c2 देखते हैं, वो है -8/-9, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ दिख रहा है कंडीशन क्या बनी हमारे पास? a1/a2
इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के। ये कब होता है? जब हमारी इक्वेशन पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल हो। और पैरेलल में क्या बनता है हमारा? इनकंसिस्टेंस बनता है, टेंट बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्या बोला है? व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइंस? इसका हमें लाइंस का नेचर बताना है। ठीक है, अभी हमने सोल्व करा था नेचर ऑफ लाइंस कैसे सोल्व करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे? रेशो देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहली इक्वेशन लिख लेते हैं। वो है हमारा x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो अब हम इसे कंपेयर कर लेते हैं किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर हमारे पास जो a1 है वो आ गया हमारे पास 1, जो b1 है वो हमारे पास आ गया 2, और जो c1 है वो हमारे पास आ गया -4। ठीक है, उसी प्रकार हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। वो है हमारे पास 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। जब हम इसका कंपेयर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करते हैं, तो हमारे पास a2 कितना आ गया? वो आ गया हमारे पास 2, b2 जो है वो आ गया 4, और जो c2 है वो आ गया हमारे पास -12 आ गया। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ से रेशो बना लेते हैं। रेशो बना ले। देखो हमारे पास a1 अपॉन a2 क्या हो गया? वो हो गया हमारे पास 1/2। b1 अपॉन b2 जो है वो हमारा हो गया 2/4, मतलब कैंसल हुआ तो 1/2 आ गया। और हमारा c1 अपॉन c2 जो हमने करा तो इसका आया -4/-12। माइनस से माइनस कैंसल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया। तो यहाँ पर देखो हमारे साथ क्या हो रहा है? वो आया हमारा a1/a2 जो कि इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। ये कंडीशन कब बनती है? जब हमारी लाइंस आर पैरेलल एंड देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये दो चीज हमारी बनती है। जब लाइन पैरेलल होगी तो हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं होंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, चलो फिर अब देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, उस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ हम क्या करते हैं? ये वाली को, पहली वाली इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, वो क्या है हमारे पास? x -4 इक्वल टू 4। तो हम x को यहीं रहने देते हैं, y को उधर ले जाते हैं, तो वो हो जाएगा y प्लस 4। इसे हम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? जो इक्वेशन हमने थर्ड बनाई है इसे हम पुट करते हैं। कहां पर? पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, हम इसे क्या करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की वैल्यू। ठीक है, तो देखो x की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? y प्लस 4। वहां पर y तो ऑलरेडी है ही सही, इक्वल टू 14। तो y और y कितना आ गया हमारा? 2y प्लस 4 इक्वल टू 14। ठीक है, अब देखो 2y को यही रहने देते, 4 को उधर ले जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 14
-4। 2y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 आ गई। y यहीं रहने देते हम, 10 के नीचे हमारा 2 चला जाएगा, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या आ गई हमारे पास यहाँ पर, y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहीं लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसे हम थर्ड इक्वेशन पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल्स टू 5 + 4। तो 5 + 4 क्या हो गया हमारा, 9 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, चलो अब हम है ना हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, दो इसको साइड कर लें। वो हमारे पास है s - t इक्वल्स टू 3 और s/3 + t/2 इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, इसका मैं जब एलसीएम लूंगा तो हमारे पास 6 आएगा। और 6 कैसे बना, जब मैं 3 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। इसी प्रकार हम ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा 2s प्लस 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं मैं, 6 आ जाए तो वो होगा हमारा 3, और 3 का ही मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3t इक्वल्स टू 6। तो ये 6 से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाते हैं। तो देखो 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। इसे हम नाम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। तो अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वो क्या है, s - t इक्वल्स टू 3। s की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, s को यहीं रहने देते हैं, t को उधर ले जाते हैं तो माइनस का इधर जाके प्लस को जाता है। इसे हम नाम देते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन बनाई है, तो ये थर्ड इक्वेशन इसे हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। हम क्या करते हैं, s की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहां से हमारा आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ठीक है, 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ये हो जाएगा हमारे पास 5t और 6 यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो 36 - 6 तो 5t इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो t को हम यही रहने देते हैं और 30 के नीचे हम 5 को ले जाते हैं तो 5 6 जा 30 होता है। ठीक है, t की वैल्यू हमारी हो गई 6। अब इस t की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन पुट, हमारी s की वैल्यू आ जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, कैंसिल करते हैं इसको। ठीक है, वो हमारा आ जाएगा s इक्वल्स टू 3 + 6। तो क्या आ गया हमारे पास, ये 9 आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अगर वेरीफाई करने को कहेगा तो वेरीफाई कर देना, नहीं तो मत करना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x + 4y = -24। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। हमें क्या करना है, पहले ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को सोल्व करना और इससे हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। और जैसे x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो करते हैं हम, तो यहाँ क्या है,
2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 है। इधर है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। इसे हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, हम किसी x की वैल्यू, x के कोफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ देखो x के कोफिशिएंट इक्वल है, तो इसका तो हम क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस कैंसल हो गया, और प्लस 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 होता है तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7y इक्वल्स टू 11 और 24 को प्लस करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 35। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 35 अपॉन 7, 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं हम पहली वाली इक्वेशन में, नाम दे देते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड नाम दे देना, ठीक है। तो हम y की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 11। तो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 11, 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 15। तो ये जाएगा हमारे पास 2x इक्वल्स टू माइनस 4, और x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस 2, क्योंकि 4 डिवाइड में 2 डिवाइड में जाएगा 4 के, तो ये हो जाएगा माइनस 2। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, और y की वैल्यू है हमारे पास 5। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3। इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y की जगह हम लिखते हैं 5 इक्वल्स टू m, x की जगह पे लिखते हैं हम -2 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3, ये प्लस में जाके माइनस इक्वल्स टू, ये है -2m हो जाएगा। तो ये जगह 2, और ये 2 जो है -2 में ही रहने देते हैं। अब m यहाँ अकेला रह जाएगा और -2 नीचे चले जाएगा, ठीक है, 2 के -2, 2 से 2 कैंसल, m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -1। ये हमारा क्या है, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। हमने इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाया। इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी कोफिशिएंट जो वेरिएबल्स है उसके कोफिशिएंट को हम इक्वल कर दें, चाहे x के कोफिशिएंट को इक्वल करें या y के कोफिशिएंट को। हमारे पास यहाँ दिख रहा था क्वेश्चन में कि x के कोफिशिएंट पहले से इक्वल है, हमने क्या करा, सिर्फ साइन चेंज कर दिए और कैंसल आउट कर दिए, ठीक है। तो इससे हमारा x और y की वैल्यू आ गई, और इसे हमने जो हमें फाइंड करना था उस इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो पहले हम कर लेते हैं पहला वाला, ठीक है, ये वाला लेते हैं पहले हम, ठीक है। क्या बोला था, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। हमें बोला है किसी दो नंबर के बीच में डिफरेंस 26 है। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द टू नंबर्स, लेट द नहीं आएगा, है ना, लेट टू नंबर्स आर x एंड y है, ठीक है। x और y है, जिसमें हमारा जो x है वो है ग्रेटर देन y के। तो इसमें बोला डिफरेंस ऑफ टू नंबर, टू नंबर डिफरेंस मतलब जब हम x में से y को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 26 आएगा, ठीक है। इससे हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रही, वन नंबर इज, अब पहला नंबर क्या है, हमें ये नहीं बोला कि x से y किसी को बोल सकते, x जो है वो है 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर, 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर, ठीक है। हमने क्या हुआ था, बड़ी वाली वैल्यू x है तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू है, वैल्यू पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 3y माइनस y इक्वल्स टू 26, ठीक है।
ये हो जाएगा हमारे पास 2y इक्वल्स टू 26, और y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 26/2, जाएगा हमारे पास 13। तो y की वैल्यू तो हमारी आ गई 13, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, x की ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, किसकी वैल्यू को, y की वैल्यू को। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो यहां से हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, तो वो है x इक्वल्स टू 3y, जगह x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 13 3 39। तो हमारे पास x और y की दोनों वैल्यूज आ गए, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, x इक्वल्स टू 39 और y इक्वल्स टू 13, ये हमारे दो आंसर हो गए। ठीक है, चलो फिर अब इसको हम रब कर देते हैं, जिसको उतारना उतार ले। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, ये कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीडेड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, अब पहले आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है क्या। ये होता है, हम पहले लेट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम दो एंगल्स का सम कर रहे हैं तो उसका सम आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, चलो समझा दिया। अब देखो लेट द टू, लेट द नहीं आएगा, द तो लेट टू एंगल्स आर एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री, और इसमें क्या है हमारा, जो एक्स डिग्री है वो ग्रेटर देन है वाई डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है कि ये जो लार्जर ऑफ टू एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, तो हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या बोला है कि जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, तो लार्जर जो है एक्स जो है वो स्मॉलर से कितना एक्सीड है, 18 एक्सीड है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम सेकंड इक्वेशन में से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो देखो x की यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम, x इक्वल्स टू वाई प्लस 18, इसे हम नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया। ठीक है, अब हम ये जो थर्ड इक्वेशन आई हमारी, इसे कहाँ पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। हमने जिस इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनाई है उसमें पुट नहीं करना है, उसको हमको फर्स्ट वाली इक्वेशन मतलब दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करने वाली वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब y 2y हो गया, और ये 18 डरा के माइनस हो गया, तो 180 माइनस 18, तो 2y इक्वल टू जब हम माइनस करेंगे तो जगह 162 डिग्री, तो y की वैल्यू यहीं रहने देते हैं, 162 के अपॉन में ले जाते हैं 2 को, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि जो y की वैल्यू है वो कितना है हमारे पास 81 आई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट करते हैं थर्ड इक्वेशन में, लिखते हैं हम पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन पुट कर देते हैं वैल्यू, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू वाई प्लस 18
तो x इक्व टू वाई की वैल्यू है 81 और इसकी वैल्यू है 80 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 99 हो गई। ठीक है, तो देखो हमारे पास दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स आ गए। पहला आया जो x है वो है 99 डिग्री और y जो है हमारे पास आ गया 81। तो देखो इसको अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ 81 टू 19, तो हमारा आंसर आता है 18 डिग्री, मतलब ये हमारा सही चल रहा है। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड से हमको सोल्व करना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को, जैसा अगर x है तो इसके कोफिशिएंट इक्वल कर लो या y के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो थोड़ा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम पहले वो ले लेते हैं इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको हम कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और 2x प्लस 2y इक्वल टू 12 इसे हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y को इक्वल कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 में, तो इससे क्या होगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा इक्वल टू 10 2 जा 20 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन ना। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम सेकंड ना, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो देखो ये होगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 12। उसी प्रकार ये हो गया 6x प्लस 2y इक्वल टू 20। हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते थे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, -4x, क्योंकि बड़े वाले की साइन लगेगी। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ से ये 2y कैंसिल हो गया, इक्वल टू 20 में से प्लस माइनस माइनस, 20 में से 12 जाएगा 8 साइन बड़े वाले की। तो देखो x यही रहेगा, -8 अपॉन -4, माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 2y इक्वल टू 12। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2x की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई, प्लस 2y इक्वल टू 12, 2 2 जा 4 प्लस 2y इक्वल टू 12। 2y हम यही रहने देते हैं, 12 4 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 8, और y यहीं रहते हैं तो 2 हमारा अपोन में चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू जो हमारी 2 आई है, y की वैल्यू हमारी 4 आई है, यही हमारा आंसर हो गया। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, हमें क्या करना है, किसी भी एक कोफिशिएंट को इक्वल कर लेना वेरिएबल्स के, और उसको कैंसल आउट करके वैल्यू फाइंड कर लेना, एक की और दूसरे की पुट कर देंगे अपन। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला वाला देखते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड वाला करते हैं। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, वो बोला है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसे हम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरा है हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसे हम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हम y को इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 हो जाएगा तो ये 4 है ही सही, तो मल्टीप्लाई
बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तीसरी जगह मेरे पास 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये होगा हमारे पास 4x 4y इक्वल टू 4। तो माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, ये हमारे पास साइन चेंज होना नहीं है। साइन कब चेंज होता है? जब यहाँ पर कटे ना। ठीक है, तो ये होगा 4 और 3 7x इक्वल टू 10 और 4 14। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू जैसे 2 आई, हम इसको क्या करते हैं? फर्स्ट सेकंड या थर्ड इक्वेशन किसी में पुट कर देते हैं। हम क्या करते हैं? इसे हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमारे पास 3x y की वैल्यू आ जाएगी 4y इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। 3 टू जा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। 6 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 4y इक्वल टू 10 माइनस 6। 4y एज इट इज रहेगा। 10 माइनस 6 क्या हो गया हमारे पास? 4। y यही रहेगा, 4 अपॉन में आ जाएगा और 4 से 4 कैंसल, बचेगा हमारे पास 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 2 और y की वैल्यू जो है हमारे पास 1 आ गई। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मुझे लगता है ये है ना शॉर्ट आंसर टाइप के आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टेड 1 टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम 1। तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इफ वी एडिंग 1 टू द डिनोमिनेटर एंड देन इट बिकम 1/2, तो वो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं। तो हम फ्रैक्शन मान लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, वो फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो पहले इक्वेशन में क्या बोला है? पहले स्टेटमेंट में इफ वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर, जो ऊपर वाला है ये न्यूमरेटर कहलाता है, जो नीचे वाला है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो 1 को ऐड करना है न्यूमरेटर में, तो x प्लस 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर से हम 1 माइनस करेंगे, तो y माइनस 1। ऐसा करने पे हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? 1 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम सोल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। तो ये होगा x, y को इधर लाते हैं माइनस हो जाएगा और 1 को इधर लाते हैं तो हो जाएगा माइनस, माइनस 1 और माइनस 1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई? फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसी प्रकार से अब हम सेकंड देखते हैं। इसमें बोला इफ वन एडिंग 1 टू डिनोमिनेटर। ठीक है, तो x यही रहेगा और y में हम 1 ऐड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? 1/2 हो जाएगा ये फ्रैक्शन। ठीक है, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, तो ये होगा 2x, इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 की तरफ, तो y प्लस 1 हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसे हम नाम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई इक्वल टू -2। x को हम ये रहने देते हैं, y को उधर ले जाएंगे तो y प्लस में हो जाएगा -2। ठीक है, ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम करते हैं पुट द
वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यहां से हमने इक्वेशन बनाई, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन, तो हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 2 माइनस वाई इक्वस टू 1 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये जो 2 इंटू वाई माइनस टू टू ज़ा 4 माइनस वाई इक्वस टू 1। तो 2y में से y जाएगा तो सिंगल y बचेगा, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 1 + 4। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो देखो x इक्वस टू वाई माइनस 2 है, तो x को यहीं रहते तो y क्या है हमारे पास 5 है और -2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो x और y हमारे पास आ गया। ठीक है, और ये हमारे निकालना था फाइंड फ्रैक्शन, तो वो हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन 3/5, ये जो हमारा आंसर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। खत्म हो गया, चलो ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट वाले क्वेश्चंस सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इसे क्या करें, लाइक कर दें वीडियोस को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं, गुड नाइट।